जाए नारायण। प्रथम स्कंद की प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के पंचदशो अध्याय में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना यह शीर्षक है। इसमें जब करीब 7 माह द्वारिका में रहने के बाद जब कृष्ण से मिलकर अर्जुन अपने हस्तिनापुर आने के समय हुआ आ रहे थे, तो जिस व्यथित हृदय से वो हस्तिनापुर आए वो बड़ा ही मार्मिक और दुखद था। आशंकाओं से घिरे हुए महाराज युधिष्ठिर अब शकुनों की बात कह रहे थे। वे यहाँ मौजूद थे हस्तिनापुर में और वे बड़ा ही दुखी थे, कारण कि उन्हें अपशकुन हो रहा था। उनकी अपशकुन इस तरह से थी जिसे कोई भी आदमी भयभीत हो सकता है। उनकी अपशकुन आकाश में उल्कापात होना, पृथ्वी पर भूकंप होना, शरीर में भयंकर रोग हो जाना, मोह में डाल देना बुद्धि को, यह भी एक अपशकुन ही है। बाएं जांघ, बाएं आंख, बाएं भुजाएं बार बार फड़कना, सियार का सूर्य की ओर मुंह करके रोना, मुंह से आग निकलना, कुत्ता बिल्कुल कुत्ता जो है निर्भय हो जाए और चिल्लाता रहे सामने वाले को देख। गौ आदि पशुएं जो हैं बाएं करके जाने लगे, गधा आदि जो गंदे पशु हैं वे दाहिने होकर जाएं, घोड़े आदि जो हैं रोते दिखाई पड़े। मृत्यु का दूत कहा जाता है पिंडुकी को। यह उल्लू है, यह प्रतिपक्षी कौवा जो है रात में कानों को कष्ट देने वाला, कठोर शब्द में मन को कपा देने वाला शब्द का प्रयोग करने लगे। दिशा धुंधली दिखने लगे, सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ गोले से घेरा बन जाए, बादल बड़ी जोर से गरजते हो, बिजली बड़ी जोर से गिरती हो, आंधी चलने लगे, ये सभी जो हैं, सूर्य की प्रभा जो है मंद पड़ जाए, आकाश में ग्रह टकराने लगे, नदी तालाब आदि क्षुब्ध होने लगे, घी से आग नहीं जले, बछड़ा दूध न पिए, गाय दूहने नहीं दे, गौशालाएं में गायें आंसुएं बहाती हूँ, बैल उदास रहते हूँ, देवताओं की मूर्तियां से ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह रो रहे हैं, उनके शरीर से पसीना चू रहा है, ऐसा भी महसूस हो कि वह हिलती डुलती भी हैं, ऐसा महसूस होने लगे, आनंद रहित हो जाए गांव शहर आदि। तो इन्हें निश्चित समझना चाहिए कि अच्छा शगुन नहीं है, ये बहुत ही गलत है, कुछ होने वाला है। यही सारे अशुभ स्वप्न युधिष्ठिर महाराज को हो रहा था, मन व्याकुल था। आखिरकार अर्जुन वापस लौटे, युधिष्ठिर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, वे भगवान युधिष्ठिर के सामने रोते रहे। बाद में कृष्ण
अर्जुन ये युधिष्ठिर के इन प्रश्नों से एक तो पहले ही से अर्जुन दुखी थे, ऊपर से इन प्रश्नों से और भी दुखी हो गए, तो और युधिष्ठिर को शंका हो गई। तो इन्हीं का वर्णन पंचदशो अध्याय में मैं करने जा रहा हूं भागवत के अनुसार हिंदी में। सुत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से क्लेश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनके विषादग्रस्त मुद्रा को देख करके उसमें विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्न पर प्रश्न पूछ डाले। सोच से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर देने में समर्थ नहीं थे, ध्यान में ऐसे डूब रहे थे माने बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न हो। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के प्रवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार उन्होंने किए थे, उनकी याद पर याद आई जा रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका और हाथों से आंखों के अश्रु पोंछे, नेत्रों के अश्रु पोंछे और फिर रूंधे गले से, भरे हुए हृदय से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहना आरम्भ किया। अर्जुन बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम में बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। जैसे शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे इसके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है, अप्रिय दिख रहा है। जैसे उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया। उन्हीं की सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खंड वन का दान दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार के भेंट समर्पित किए थे। 10,000 हाथियों की शक्ति और अपने बल के संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार किए थे। महारानी द्रौपदी राजसूय के इस महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उस सुंदर केशों को जिन्होंने दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में अश्रु भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देनी पड़ी। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है, सारी त्रिलोक ही तृप्त हो गई है। मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी बात ही क्या, सारी त्रिलोक तृप्त हो गई है, सारी त्रिलोक तृप्त हो गई है। बात उस दिन का है जब एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की थी। उसने
प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के श्राप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान हैं। आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उसका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। कैसी पाप भरी प्रवृत्तियां थी दुर्योधन को। जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न, सीजा हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उनके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन पर कर चुकने पर मध्याह्न में अपने शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। बड़ा ही विडंबना वाली बात थी, बड़ा ही अजीब बात थी। ऐसे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसे अति आर्त होकर आर्तबंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। भगवान तुरंत ही अपने विशाल भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उनसे बोले, कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वंभर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, अच्छा, वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा भाई, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं साग का एक कण लगा था। साग का एक कण एक पत्ती से भी छोटा लगा था। विश्वात्मा हरि ने उसी को जीवा पर रख लिया, चख लिया, उसी को भोग लगा लिया, त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई और भीमसेन ने कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। प्रभु ने सबको तृप्त तो कर दिया और भीमसेन को पुनः कह रहे हैं कि मुनि मंडली को बुला लाओ। पहले तो पांडव अघ्वखाए, लेकिन हरि अनंदति हरि कथा अनंता, प्रभु की महिमा बड़ा विचित्र होता है। भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, कि तो मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर नदी से उधर ही उधर भाग गए, वो वापस नहीं आए। वो क्या जवाब देते? तो प्रभु की ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है। आज वही बात अर्जुन कह रहे हैं, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई है। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन में बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडी धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब उनकी महती
कृपा का फल था। उन्हें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीम, द्रोण आदि अजय मत्स्यों के पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोदम तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भैया, कौरवों की सेना भीम, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी उत्पत्तियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया है। यद्दर्शनो मां प्रणीतं गुरुवेश्मे कर्णम् त्रिगर्दा सवसेन्द्रवालिकादे अस्तान्यमोघ महिमानि निरूपितानि नृहरिदासमिवासुराणि। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शैल्य, जयद्रथ और वालिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र शास्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवा करते हैं, अपने आप तक को दे डालते हैं, उस भगवान को मुझ बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मत्त और मदन मुस्कान से जब विनोद भरे हृदय स्पर्शी भजन और मुझे अर्थात पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल मचा देती है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कहा बैठा, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का, पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मेरा मार्ग छीन लिया। मामूली सी तर्क से द्वारका के भगवान की पत्नियों को छीन लिया गोपों ने। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे।
श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया, सब बेकार हो गया। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है, ठीक उसी तरह ये सारे व्यर्थ हो गए। हे राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापस मोहग्रस्त हो गए और बारूणी वजह के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ भूसों से मार पीट करके सबके शब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में वह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचर में बड़े जंतु छोटे को, बलवान दुर्बल को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बड़े और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सुध जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई, प्रशांत हो गई। उनकी प्रेम में भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकार को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया कि वह गीता ज्ञान पुनः स्मरण हुआ, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृत हो गई। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। आवरण द्वैत का संशय निवृत्ति हो गया, शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंशियों के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मोह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही जिन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे भी त्याग दिया। यदा मुकुंदो भगवान मामयिं जाओ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा तथा रेवा प्रतिबुद्ध चेतसा अधर्मैतो कलिरन्ववर्तत। देखिए मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है। उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपाना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोग असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से गिरे हुए पृथ्वी के सम्राट
पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सुरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आवरणीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपनी सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उन्हीं क्रियाओं के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। यही मुक्ति का साधन है। बुद्धिमान पुरुष इसी तरह मृत्यु के आगमन से पहले ही अपने शरीर को इस योग्य बना देते हैं। अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें अनुभव होने लगा कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्य जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया, केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, कोई उन्मत्त, कोई मूर्ख, कोई पागल या कोई पिचास हो। फिर बिना किसी को बात देखे तथा बाहरी की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिनको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता है, लौटना नहीं पड़ता है, इस मृत्यु सागर में डूबना नहीं पड़ता है। और ब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिससे पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे। इसलिए निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये हमारे परम पुरुषार्थ है, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आई। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषय आसक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। जो विषय के आसक्त है, जो दुष्ट है, वैसे मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। विद्रोपी परित्यज्य प्रवासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्त प्रेत्रिवे स्वच्छयं ययौ। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा क्या पांडव निर्पेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडव के महाप्रयाण के इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, गाता है, पढ़ता है, मनन करता है, वह निश्चय भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से 15वां अध्याय प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के समाप्त होता है हिंदी। अगले अब मैं संस्कृत में
आरंभ करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण